और ऑपरेशन सिंदूर की महिला आर्मी के नेतृत्व पर गर्व है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आज पटना पहुंचते हैं और पटना एयरपोर्ट पर ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ती है बाबा बागेश्वर को देखने के लिए। और एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर जो है स्वागत की तैयारी में पहले से ही कई सारे श्रद्धालु जो है मौजूद थे। फूल माला लेकर के पहले से मौजूद जो श्रद्धालु थे वो बाबा बागेश्वर का स्वागत करते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर जब मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया ने जब पूछना चाहा तमाम चीज़ों को लेकर के, तो देखिए बाबा बागेश्वर जो है सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी बात रखते हैं। और धीरेन्द्र नाथ शास्त्री ने सीधे सीधे पाकिस्तान को एक तरीके से करारा जवाब दिया, देश की सेना का जिंदाबाद किया और कहा कि देखिए हमारी सेना ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी माँ बहनों का जो है एक तरीके से अभिमान है, एक तरीके से सम्मान है और ये सम्मान दिलाने का काम देश की सेना ने किया है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री इससे पहले भी बिहार दौरे पर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी जब आए थे तो कई तरह की बातें जो है सामने आई थी। विपक्ष ने एक तरीके से धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को लेकर के कई सारी बातें कही थी। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि देखिए धीरेन्द्र नाथ शास्त्री अगर बिहार आते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे, हम उन्हें राजनीति करने नहीं देंगे बिहार की धरती पर। और कई तरह की टिप्पणी, कई तरह की बातें जो है हुई थी पिछले दफे। हालांकि इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले देखिए धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बिहार आते हैं। हालांकि धीरेन्द्र नाथ शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर को मुजफ्फरपुर निकलना था और देखिए पटना जैसे ही पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर आए और एयरपोर्ट से सीधे वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। और मुजफ्फरपुर रवाना होने से पहले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बाबा बागेश्वर मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और पूरी जो है बातचीत का वो मुख्य अंश सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री। ऑपरेशन सिंदूर वह ऑपरेशन सिंदूर है जिसने हमारे भारत ने पाकिस्तान में घर में घुस करके मारा है। भारतीय आर्मी पर गर्व है और ऑपरेशन सिंदूर की महिला आर्मी के नेतृत्व पर गर्व है। धन्यवाद। तो देखा आपने बाबा बागेश्वर एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब बाबा बागेश्वर जब पटना पहुंचे हैं, बिहार दौरे पर हैं, मुजफ्फरपुर देखिए निकल गए और अब धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के इस दौरे को लेकर के क्या कुछ राजनीतिक हलचल भी, सरगर्मी भी बढ़ती है। क्योंकि पिछले दफे जब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बिहार दौरे पर रहे थे तो काफ़ी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी, काफ़ी राजनीतिक चर्चा हुई थी और कई सारी बातें देखिए विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि देखिए बीजेपी जो है धर्म की आड़ लेकर के राजनीति करती है, बीजेपी धर्म के सहारे राजनीति करती है। और इस चेहरे को लेकर के विपक्ष ने कहा कि देखिए यही चेहरा बीजेपी का जो है वो सही नहीं लगता, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी जो है वो धर्म के सहारे राजनीति करती है और यही बीजेपी का चेहरा है। हालांकि इस पर दोनों तरफ से बयानों का दौर चला। किसी ने कहा कि हम रोक देंगे, किसी ने कहा कि हम आने नहीं देंगे, किसी ने कहा कि ठीक है हिम्मत है तो आप रोक कर दिखाइए। यानी दोनों तरफ से कई तरह की बातें धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बाबा बागेश्वर को लेकर के रहा। और पर्चा खोलने को लेकर के भी देखिए, क्योंकि धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को लोग जानते हैं कि देखिए वो पर्चा नहीं निकालते हैं, खोलते हैं और उस पर अपनी उनकी विधिवत तरीके हैं, लेकिन इस पर भी जो है राजनीतिक बयानबाजी हुई थी धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को लेकर के। किसी ने कहा कि हम उनका पर्चा जो है वो निकाल देंगे, धीरेन्द्र नाथ शास्त्री क्या पर्चा निकालेंगे। तो अलग अलग तरह की बातें जो है वो राजनीति महकमे में निकल कर सामने आई। लेकिन इस बार देखिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले देखिए जब पहलगाम की घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब इसको लेकर के जो चर्चा तेज हो गई है उसमें दोनों तरफ से बातें कही जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस पूरे मसले को जो है
लोगों के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि लोगों के बीच ले जाए, सेना की जो बातें हैं, देश की जो बातें हैं, उन बातों को जो है लोगों तक पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि नहीं, आप सेना की जीत को आप जो है इस तरीके से जो है प्रचारित नहीं कर सकते हैं, पार्टी के नजरिए से इसको आप नहीं देख सकते हैं, राजनीतिकरण इन सब चीजों की नहीं हो सकती है। और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच जो है, यानी पक्ष और विपक्ष के बीच जो है अब एक तरीके से रार ठनी हुई है कि आखिर देश के जो मुद्दे होते हैं, जो सेना के जो मुद्दे हैं, सरहद के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप राजनीतिकरण नहीं कर सकते हैं, उनका राजनीतिक रूप नहीं दे सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के देखिए दोनों तरफ से बातें कही जा रही है। हालांकि विपक्ष ने यह भी कहा कि देखिए, देश जो है वो मोदी नहीं हो सकता, देश बीजेपी नहीं हो सकता, देश अलग है, बीजेपी अलग है, बीजेपी पार्टी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि नहीं, हम राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर इन लोगों को बुरा लगता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि बाबा बागेश्वर आए हैं और बाबा बागेश्वर लगातार जो है वो सनातन धर्म की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान को जो है एक तरीके से अखंड भारत की बात करते हैं कि अखंड भारत बनाना है। तो अब इन सब पूरे मुद्दे को लेकर के जो है क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, विपक्ष इस पर क्या अपनी राय रखती है, विपक्ष का इस पर क्या टिप्पणी होता है, क्योंकि बाबा बागेश्वर अभी बिहार में हैं और रहेंगे, पटना आए हैं, मुजफ्फरपुर गए हैं। अब इस दरमियान फिर मुजफ्फरपुर में क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्रनाथ शास्त्री मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी नजरें वहां भी बनी रहेगी कि आखिर धीरेन्द्रनाथ शास्त्री मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद क्या कुछ मीडिया में बातें रखते हैं। अभी तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें कह दी, पाकिस्तान को यहां से उन्होंने करारा जवाब दे दिया, लेकिन अब यहां से राजनीतिक बातें भी क्या निकलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और विपक्ष इन पूरे पहलू पर, पूरे मुद्दे पर क्या कुछ विपक्ष की नजरें होती है, विपक्ष क्या कुछ कहता है, उस पर भी हमारी नजरें होगी और पूरी खबर हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धीरेन्द्रनाथ शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर उतरे, मीडिया से बातचीत किए, पाकिस्तान को यहां से काफी कुछ उन्होंने तल्ख टिप्पणी की, देश के जवानों को सैल्यूट किया, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए और मुजफ्फरपुर निकल गए हैं। फिलहाल देखते हैं अब क्या कुछ राजनीति इस पर होती है, हमारी नजरें बनी रहेगी। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।